नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उन 8 बातों के बारे में जो अगर कोई लड़की आपको बोले तो हो सकता है कि समय आ गया है उस रिश्ते से दूर जाने का। कभी-कभी हम अपने रिश्ते में इतना खो जाते हैं कि हमें ये समझ नहीं आता कि कब चीजें हाथ से निकल रही हैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हैं तो इन बातों पर जरूर ध्यान दें। चलें शुरू करते हैं। पहला इशारा है जब वो कहती है, मुझे लेबल्स में यकीन नहीं है। ये एक ऐसा वाक्य है जो सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे की भावना को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सुनने में मॉडर्न और केयर फ्री लग सकता है, जैसे कि वो किसी भी चीज से बंधना नहीं चाहती। ये एक ऐसा विचार है जो आजकल की पीढ़ी में बहुत कॉमन है, जहां लोग अपनी आजादी को सबसे ऊपर रखते हैं। लेकिन अक्सर इसका मतलब होता है कि वो कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। ये एक ऐसा संकेत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कमिटमेंट का मतलब है एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी और वफादारी। अगर आप किसी के साथ हैं और वो आपको अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाने में ही दिक्कत कर रही है, तो क्या वो आपके साथ फ्यूचर में कुछ सीरियस सोचेगी? ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। और अगर वो रिश्ते को डिफाइन करने से बच रही है, तो ये इशारा हो सकता है कि आप दोनों एक ही पेज पर नहीं हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो आगे चलकर और भी बड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। याद रखिए, रिश्ते में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना क्लैरिटी के मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं। एक स्वस्थ रिश्ते के लिए दोनों पार्टनर्स का एक ही दिशा में सोचना बहुत जरूरी है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे ये कहती है तो एक बार उनसे बैठ के बात जरूर करें। खुलकर बात करने से ही आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं और एक मजबूत रिश्ता बना सकते हैं। दूसरा फ्रेज जो आपको सुनने को मिल सकता है वो है, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। देखिए, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि कोई आपकी तारीफ कर रहा हो और आपके गुणों को सराह रहा हो। लेकिन अक्सर ये एक तरीका होता है आपसे दूरी बनाने का। ये एक संकेत हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे पूरी तरह से जुड़ाव महसूस नहीं कर रहा है। सोचिए, अगर कोई आपसे सच में प्यार करता है, तो क्या वो ये बोलकर आपसे दूर जाना चाहेगा कि आप बहुत अच्छे हैं? सच्चा प्यार तो हमेशा पास लाने की कोशिश करता है, दूर करने की नहीं। ज्यादातर केसेस में ये एक बहाना होता है। ये एक आसान तरीका होता है किसी को बिना ठेस पहुंचाए अलग होने का। हो सकता है कि वो किसी और में इंटरेस्टेड हो, या फिर उनके जीवन में कोई और प्राथमिकताएं हो जो आपके साथ मेल नहीं खाती, या फिर वो अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। कई बार लोग अपने व्यक्तिगत मुद्दों या करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। जो भी वजह हो, अगर आपको ये लाइन सुनने को मिले तो समझ लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ है। ये एक संकेत है कि आपको अपने रिश्ते पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। किसी के पीछे मत भागिए जो आपकी कदर नहीं करता। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो आपको सच्चे दिल से अपनाए। याद रखिए, आप डिजर्व करते हैं किसी ऐसे इंसान को जो आपको पूरी तरह से अपनाए। अपने आप को कम मत समझिए और हमेशा अपने लिए सही व्यक्ति की तलाश में रहें। तीसरा और एक बहुत ही कॉमन लाइन है, मैं रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूं। देखिए, ये एक सीधा सीधा जवाब है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपसे ये कहता है तो इसका मतलब है कि वो अभी अपनी लाइफ में किसी सीरियस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। जो भी वजह हो, आपको उनकी बात का सम्मान करना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जो रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप वेट कर सकते हैं, या फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अपना वक्त किसी ऐसे इंसान पे वेस्ट मत कीजिए जो आपकी कदर नहीं करता। चैप्टर 4, मुझे बस मस्ती करनी है। चौथा फ्रेज जो आपको दिक्कत में डाल सकता है वो है, मुझे बस मस्ती करनी है। देखिए, ये लाइन सुनने में कैजुअल लग सकती है, लेकिन ये बहुत कुछ बता देती है एक इंसान के बारे में। अगर कोई आपसे ये बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है।
उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए आपको यूज कर रहे हैं। ऐसे लोग अक्सर शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स में बिलीव करते हैं और उन्हें कमिटमेंट से डर लगता है। अगर जवाब नहीं है तो आपको आगे दिए एचे जाना चाहिए। चैप्टर 5। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संकेत की जो आपके रिश्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरा एक्स कमाल का था। ये शब्द सुनने में भले ही सामान्य लगें, लेकिन इनका मतलब बहुत गहरा हो सकता है। 5वां इशारा है जब वो बार बार अपने एक्स का जिक्र करती है। ये संकेत हो सकता है कि वो अभी भी अपने पिछले रिश्ते में फंसी हुई है। देखिए, ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। अगर कोई व्यक्ति अपने वर्तमान रिश्ते में खुश है, तो वो अपने एक्स के बारे में बार बार बात नहीं करेगा। अगर कोई आपसे सच में प्यार करता है, तो वो अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में बात करके आपको अनकंफर्टेबल नहीं करेगा। ये आपके लिए एक संकेत हो सकता है कि वो अभी भी अपने एक्स के बारे में सोच रही है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड बार बार अपने एक्स का जिक्र करती है और आपसे उसका मुकाबला करती है, तो ये इशारा है कि वो अभी तक अपने पिछले रिश्ते से निकल नहीं पाई है। ये आपके रिश्ते के लिए हानिकारक हो सकता है और ये आपके लिए सही नहीं होगा। आपको अपने रिश्ते में खुश और संतुष्ट महसूस करना चाहिए, न कि किसी के पास्ट का बोझ उठाना चाहिए। आप किसी के पास्ट का बर्डन नहीं बनना चाहते। ये शानी, ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करें, खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और उसे बताएं कि ये आपको कैसा महसूस कराता है। अगर वो आपकी बात समझती है और अपने आप में बदलाव लाती है, तो ठीक है, ये आपके रिश्ते को और मजबूत बना सकता है। लेकिन अगर वो आपकी बात इग्नोर करती है, तो आपको अपने रिश्ते के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। ये संकेत हो सकता है कि वो इस रिश्ते को गंभीरता से नहीं ले रही है। अंत में आपको वही करना चाहिए जो आपके लिए सबसे अच्छा हो। अपने आप को प्राथमिकता दें और एक स्वस्थ और खुशहाल रिश्ते की तलाश करें। चैप्टर 6। मुझे किसी के कब्जे में नहीं रहना। छठा फ्रेज जो आपको सुनने को मिल सकता है वो है, मुझे किसी के कब्जे में नहीं रहना। देखिए, ये सुनने में तो बहुत एम्पावरिंग लगता है, लेकिन अक्सर ये एक तरीका होता है किसी भी बाउंड्री या एक्सपेक्टेशंस को अवॉइड करने का। इंडिपेंडेंस जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर कोई आपसे ये बोल रहा है, तो वो शायद किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच रहा है। आपको अपने आप से पूछना होगा कि क्या आप ऐसे रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। चैप्टर 7। मैं दूसरी लड़कियों जैसे नहीं हूं। 7वां फ्रेज जो आपको कंफ्यूज कर सकता है वो है, मैं दूसरी लड़कियों जैसे नहीं हूं। देखिए, ये एक क्लासिक मैनिपुलेशन टैक्टिक है। जब कोई आपसे ये बोलता है, तो वो एक्चुअली आपकी तारीफ नहीं कर रहा होता। वो आपको ये फील कराना चाहती है कि आप लकी हैं कि वो आपके साथ हैं और आपको उन्हें खोने से डरना चाहिए। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे ये बोलती है, तो आपको उनसे ये पूछना चाहिए कि दूसरी लड़कियों से उनका क्या मतलब है। चैप्टर 8। तुम्हें कोई और मिलनी चाहिए। 8वां और आखिरी फ्रेज जो आपको सुनने को मिल सकता है वो है, तुम्हें कोई और मिलनी चाहिए। देखिए, ये सुनने में बहुत हार्श लग सकता है, लेकिन अक्सर ये सच होता है। अगर कोई आपसे ये बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ खुश नहीं है। हो सकता है कि वो आपको डायरेक्टली ये ना बोल सके कि वो आपसे ब्रेकअप करना चाहती है, इसलिए वो ऐसे इनडायरेक्ट तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रही है। उन्हें फोर्स मत करें, क्योंकि ये रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होगा। याद रखिए, आप डिजर्व करते हैं किसी ऐसे इंसान को जो आपको पूरी तरह से अपनाए। ओतरो, आगे बढ़ने का समय। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये फ्रेजेस शायद शुरू में सिंपल लगें, लेकिन ये गहरी समस्याओं के संकेत हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी बात सुनने को मिले, तो रिश्ते को दोबारा सोचने का वक्त आ गया है। लेकिन ये याद रखिए कि आपकी खुशी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। शुक्रिया देखने के लिए और याद रखें, आपका वक्त और एनर्जी कीमती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।